हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग और कैसा लग रहा है आप सबको कॉकरोच बनकर? बढ़िया लग रहा है। चलिए ठीक है। क्योंकि अब कॉकरोच बनने से कुछ नहीं होने वाला है। एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वजह से अब कॉकरोच बनने से कुछ नहीं होगा। आपको मैदान में उतर के चीता बनना पड़ेगा और अपना सिलेक्शन लेना होगा। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जो बिगनर्स बच्चे हैं, अगर उनको अभी तक नहीं पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और कितने पेपर होंगे, कैसे पेपर होंगे, उसमें टाइमिंग क्या है, उसमें सवाल क्या है, सारा सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बिल्कुल ध्यान से देखना। जिसको ये चीज नहीं आती है और नहीं पता हो वो अच्छे से देखना इसको, और बिगनर्स बच्चे जरूर देखें इसको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं सीजीएल का नोटिफिकेशन। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपकी डेट जो कि है 21 से लेके 22 नेक्स्ट मंथ तक, जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और ये सब जानते हैं कि ये दो पेपर होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। ठीक है। तो आप आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो लेवल 8 की पोस्ट है जो है डब्ल्यू वाली। काफी टाइम बाद ये पोस्ट आई है। इससे अभी 2 साल से ये पोस्ट नहीं आ रही थी। अगर कोई बच्चा डब्ल्यू की पोस्ट के लिए करना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है, वो इसको जरूर करे। ठीक है। तो ये पोस्ट है और इसकी एज लिमिट 18 से 30 है। ठीक है। और ये ग्रुप बी की पोस्ट है और लेवल 8 है। ठीक है। नेक्स्ट है लेवल 7 की, पे लेवल 7 में। ठीक है। जिसमें आप ग्रुप बी की है ये भी, और इसमें एज मानी गई है 20 से 30। ठीक है। ये है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स वाली सारी ये जॉब्स हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है फिर इंस्पेक्टर है इसमें, और असिस्टेंट ऑफिसर वगैरह इसमें सारी इसमें ही आती हैं। ठीक है। फिर आते हैं लेवल 6 पे। ठीक है। जो असिस्टेंट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये सारी जॉब इसमें आती हैं। ठीक है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर जूनियर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये सारी पोस्ट लेवल 6 में आती हैं और इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 30 मानी गई है। ठीक है। और इसके बाद आते हैं लेवल 4 पे। ठीक है। यहाँ पे आती है पोस्ट असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट वाली, और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये सारी ग्रुप सी की आती हैं और इसमें एज लिमिट 18 से 27 मांगी गई है। ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे कि आपका इसमें पेपर कैसा क्या रहेगा और कैसी क्या टाइमिंग रहेगी, कितना क्या रहेगा। तो सारी चीजें आप देखते हैं इसमें कैसा क्या होता है। ठीक है। एसटी एसटी सब लोग इसको भर सकते हैं। और आपकी अगर इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई हो तो वो है ग्रेजुएशन। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने बीएससी करी है, बीकॉम करा है, कुछ भी करा है, हर एक बच्चा जो उसकी ग्रेजुएशन है वो ये फॉर्म भर सकता है। ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। और अगर आप फॉर्म खुद से भरते हैं तो इसमें पेज नंबर 63 पे आपको पूरा तरीका बताया गया है कि आप घर बैठे भी अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं। जो SC ST वाले हैं जिनकी फॉर्म की फीस नहीं लगती है, वो लोग अपना फॉर्म किसी भी लैपटॉप से घर बैठे भर सकते हैं। इसमें पूरा सब कुछ तरीका बताया गया है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो रजिस्ट्रेशन करके फिर फॉर्म फिल कर सकता है, और रजिस्ट्रेशन है तो अपना फॉर्म सीधे डायरेक्टली फिल कर सकता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्री से। पहला पेपर होता है प्री। ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता है और ज्यादा सिंपल भी नहीं होता है, मतलब बेसिक होता है। इसको क्लैरिफाई करके ही आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि ये पास करके ये आप मेंस दे सकते हो। मेंस देने के बाद अगर अपनी आप पसंद की जॉब लेना चाहते हो, लाइक AA या इसके अलावा कुछ, तो उसके कुछ पोस्ट के अलग से पेपर होते हैं। कुछ पोस्ट में स्टैटिक्स आता है और कुछ में फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आता है, जो AA के लिए होता है। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्री में। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जीएस आएगी आपकी, जीएस, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। ठीक है। पहले ऐसा होता था कि 1 घंटा दिया जाता था स्टूडेंट को, और इसके अलावा वो एक घंटे में कोई भी चीज कर सकता है। उसमें बच्चा पहले ये करता था कि मैथ सॉल्व करता था, फिर रीजनिंग, फिर जीएस, फिर लास्ट में इंग्लिश वगैरह, वो ऐसे करता था। कई बच्चे ये करते थे पहले मैथ और इंग्लिश देखते हैं, क्योंकि उनको मैथ और इंग्लिश का वेटेज ज्यादा लगता है। मतलब 1 घंटे में वो अपने हिसाब से सॉल्व करता था और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट पे जाता था। अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 15 ही मिनट मिलेंगे और 15-15 मिनट में आपको सारा कुछ सॉल्व करना है।
ठीक है। मैथ के लिए भी आपको 15 मिनट मिलेंगे, जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए भी आपको 15-15 मिनट ही मिलेंगे। बच्चे ऐसा पहले करते थे कि मैथ के लिए ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, तो बच्चे को उसमें ज्यादा टाइम मिल जाता था कि वो अपने हिसाब से सॉल्व कर सकता है, बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो एसएससी के चेयरमैन है उन्होंने ये चीजें चेंज करी हैं कि आपको सारे सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट ही मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में है 2 सब्जेक्ट होते हैं। पहला फेज आता है, पेपर 1 होता है, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग होती है। अब इस बार मैथ और रीजनिंग में आपको वही 30 क्वेश्चंस होते हैं। मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल इसका मार्क्स रहता है 180। 60 क्वेश्चन दोनों के मिला के होते हैं और इसको टाइम दिया जाएगा 1 आवर्स, ठीक है। तो मतलब 30 मिनट के आपको दोनों टाइम मिलेंगे, 30 मिनट के लिए जी मैथ का, 30 मिनट्स के लिए रीजनिंग का, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग आपको इन दोनों में करनी है, ये होता है पेपर 1। और उसके बाद होगा सेक्शन सेकंड में आपको दिया जाएगा इंग्लिश और जीएस। इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे 45 और जीएस के क्वेश्चन रहेंगे 25, ठीक है। टोटल मिला के 70 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो कि रहेंगे 210 मार्क्स के, ठीक है। इसके बाद आपकी टाइमिंग इसमें रहेगी, इसमें भी आपको 1 घंटा मिलेगा, जिसमें से आपको 40 मिनट मिलेंगे इंग्लिश के लिए और आपको 20 मिनट्स मिलेंगे जीएस के लिए। ये भी आपको सेक्शन वाइज ही होगा, ठीक है। आप एक अपने हिसाब से सॉल्व नहीं कर सकते, जो चीज पहले खुलेगी, ओपन होगी, फिर उसके बाद वो अपने आप टाइम ऑफ हो जाएगा तो बंद हो जाएगी, फिर अपने आप दूसरा सेक्शन खुल जाएगा, फिर आपको दूसरा सेक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से सेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे 40 मिनट, जिसमें आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जीएस के लिए मिलेंगे आपको 20 मिनट, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसके टोटल मार्क्स आएंगे 210, ठीक है। और लास्ट नेक्स्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, क्योंकि आप कंप्यूटर को भी आप हल्के में मत लीजिए, तैयारी करिए, मैं भी तैयारी ही करूंगी, ठीक है। और कंप्यूटर का रहेगा 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि रहेंगे 60 मार्क्स के, और इसके लिए आपको मिलेंगे 15 मिनट। इसको करने के लिए आपको 15 मिनट्स मिलते हैं। ये आपको कंप्यूटर भी साथ में इसमें अब ज्वाइन कर दिया गया है, तो आपको ये भी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो अलग से जो पोस्ट आप लेना चाहते हो उसके पेपर किस तरह से होते हैं। तो उसके भी पेपर होंगे, ठीक है। तो पहला पेपर होगा स्टैटिक्स का, ठीक है, जो कि होगा 100 नंबर का होगा। ये अलग से होगा, अगर कोई अलग से हाई पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, ये उसके लिए अलग से पेपर होते हैं। और अगर कोई डबल के लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर, ये भी 100 नंबर का है, ये भी अलग से होगा। ये सबके लिए नहीं है, जो अलग से हाई पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ये उन्हीं के लिए होता है। बाकी आप नॉर्मल पोस्ट के लिए प्री प्लस मेंस निकाल के पोस्ट ले सकते हैं, इसमें आपकी मेरिट बन जाएगी। पर जो अलग से पोस्ट अगर कोई भी अप्लाई कर रहा है हाई पोस्ट के लिए, उसकी मेरिट इसके हिसाब से बनती है, ठीक है। तो यही है आपका पूरा नोटिफिकेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो आपको, ठीक है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और मेरा 7 डे कंसिस्टेंसी का चैलेंज शुरू होने वाला है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो से करूंगी अपने, उसमें मेरा 7 डे कंसिस्टेंसी चैलेंज रहेगा। आप उसको ज़रूर फॉलो करो। अगर जो भी बिगनर बच्चा है, 7 डे कंसिस्टेंसी में इंसान को समझ में आ जाता है कि उसको अपने टारगेट के लिए कितना ज़्यादा प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है कि बच्चा सीखे कि उसको पूरे दिन में किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, इस वजह से आप उसको भी ज़रूर से देखें। और इससे मुझे मालूम है कि आपकी कहीं ना कहीं अगर हेल्प हो रही है, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि अगर आपकी मतलब किसी तरीके से हेल्प हो रही है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आप कमेंट कर दें, आपको बता दें। और चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो पूरा देखा हो। सो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।